દિવ્યેશભાઈ કંકાણિયા। બધા લોકો લાઈન અપ થઈ જાય એટલે આપણે સમય ન બગડે। શ્રી કલ્પેશભાઈ દક્ષિણી, શ્રી ગોવિંદભાઈ સાવલિયા, श्री जयंतभाई पंड्या साहेब, श्री भरत। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। आचार्य मुनि सत्यजीत जी ना धर्मपत्नी मुनि रुतमा जी નું સ્વાગત કરશે ફૂલ આરતી કવિતાબેન રાજાણી। મુનિ રૂતમાજી ને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ અહીં આવશે। તેઓ તેમની જગ્યા ઉપર તેમનું ફૂલ આરતી સ્વાગત કરશે। કવિતાબેન રાજાણી, રમાબેન સોની, नैनाबेन मांडलिया, अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। समान स्वर से लंबा ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। ओ परम पिता परमात्मा के न्यायकारी गुण को न्यायाधीश स्वरूप को मन में रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल लेंगे। इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों, देखिए आज का विचार का विषय कर्मफल व्यवस्था है। इससे संबंधित कुछ विषय आप पहले सुन चुके हैं, सुरेश भाई ने आपके सामने रखा होगा। और भारत में जो भी धार्मिक परिवार है, संस्कारी परिवार है और विभिन्न मत भी, तो बचपन से ही कर्म से संबंधित कुछ न कुछ विचार दिए जाते हैं। ये अच्छा और ये बुरा, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। सभी समुदायों में,
सभी देशों में, सब जगह ये विचार रहता है, चाहे पढ़े लिखे हों वहां और ना पढ़े लिखे हों वहां। तो कर्म के विषय में बहुत चर्चा होती है, और कर्म के साथ में कर्म के फल की भी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि हम सोचते हैं भी मैं ये करता हूं या मुझे करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या है, और ये नहीं करना चाहिए तो क्यों, इससे हानि क्या है। ये तो सब सोचेंगे, सब मनुष्य सोचेंगे। ये केवल व्यापारियों की भाषा नहीं है कि किसमें लाभ और हानि। लाभ हानि कौन देखते हैं वैसे समाज में देखें तो? बोले जो लाभ हानि देखता है वो कौन है? वो व्यापारी है, वो वैश्य है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये तो प्रत्येक मनुष्य का विचारणीय बिंदु है ही। और चूंकि हम बिना कर्म के रहते ही नहीं है, रह ही नहीं सकते। बाल्यकाल के अपने कर्म होंगे, बड़ी अवस्था में अपने अपनी स्थिति के अनुसार, वृद्धावस्था में बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। तो कर्म तो हमें करने ही है। अब वो कर्म कैसे हों, ये विचारना तो हमारे लिए आवश्यक बनता है। कोई भी बुद्धिमान और मनुष्य इसका विचार करेगा ही, करता ही है। जिन्होंने कर्मफल व्यवस्था नहीं सुनी हो, जिनके घरों में अच्छे बुरे का कुछ न कहा जाता हो, उन घरों में भी बच्चे कुछ भी करेंगे। मुझे क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या हित है और क्या अहित है, ये तो सब विचार। तो बिंदु ना तो कर्म करने का है कि हम कोई अधिक करता है कम करता है, कर्म तो करेगा। और हित और अहित भी सब सोचते हैं। लेकिन प्रश्न यहां खड़ा होता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है ये करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं करना चाहिए। एक की दृष्टि में वो करने योग्य है, दूसरी की दृष्टि में ना करने योग्य है। और किस कर्म से क्या फल मिलेगा और क्या फल मिलना चाहिए, ये फिर साथ में हमारे जुड़ा हुआ है। हम जो करते हैं कर्म, उसका फल क्या होगा, ये हमारी जिज्ञासा रहती है। और इसीलिए बहुत अपने भाग्य के बारे में भी पूछते रहते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मतलब क्या मिलने वाला है मेरे को आज कल जीवन में, इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम फल की बहुत इच्छा रखते हैं, क्या मिलेगा। तो कर्म अपनी जगह पे है, और उस कर्म से मुझे क्या मिलेगा। नौकरी भी करते हैं, काम करते हैं, तो क्या मिलेगा तय करते हैं कुछ। तो एक तो वो बात है कि मिलेगा क्या या क्या नहीं मिलेगा, और दूसरा है कि हम क्या चाहते हैं कि इस कर्म से ये हो जाएगा, हमारी इच्छा। उस कर्म से वो फल मिले या न मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे इस कर्म से ये मिलना चाहिए, हमारी अपेक्षा होती है। वो अपेक्षा फल के रूप में होती है। मैं ये चाहता हूं, ये नहीं चाहता हूं, इससे इतना तो हो ही जाना चाहिए, मैं इनके लिए ये करूं तो इतना तो उनको करना ही चाहिए, इतनी सेवा करूं तो माता पिता या दादा दादी को इतना तो मुझे देना ही चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो तीन बातें हो गई। एक तो कर्म, करने योग्य ना करने योग्य, अच्छे और बुरे, उसका विवेचन। दूसरा उन कर्मों से क्या मिलता है, हमें पूरा नहीं पता, कुछ का पता है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि क्या है, और एक हमारी अपेक्षा कि मैं इस कर्म से चाहता क्या हूं। और ये तीनों ही स्थल ऐसे हैं कि कर्म क्या करूं ना करूं, इसमें किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी
असमंजस की स्थिति, इस रास्ते जाऊं, इसमें जाऊं, चौराहे पे जीवन में हमारे होता ही रहता है कि करूं या ना करूं, ये कहता है ऐसा, ये कहता है ना करूं। तो कर्म से संबंधित भी संशय, जिज्ञासा, उलझने बहुत अधिक है। और कर्मों का फल क्या होगा इसका हमारे को पूरा निश्चय नहीं हो पाता है। नौकरी में, धंधे में फिर भी कुछ हम कर सकते हैं, व्यायाम में कर सकते हैं कि इतना कुछ होगा, कुछ तय कर सकते हैं, किंतु और बहुत सारा जो हम कार्य करते हैं, विशेष रूप से धर्म और परोपकार का काम, कि इससे क्या होने वाला है, उसका आकलन सीधा सीधा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी परिकल्पनाएं, इस परोपकार से ये होगा, इस परोपकार से ये होगा। जीवन में जो सबसे अच्छा होने वाला है वो सबकी कल्पनाएं अलग अलग हैं। स्वर्ग, तो स्वर्ग कैसा कैसा होगा मृत्यु के बाद में अच्छे कर्म से, उसकी लोगों की कल्पनाएं, परिकल्पनाएं अलग अलग हैं। मुक्ति है तो मुक्ति की कल्पनाएं, परिकल्पनाएं लोगों की अलग अलग हैं। अंतिम क्या होने वाला है, तो चाहे पुनर्जन्म को मानते हो वो जो कि प्राय भारतीय मूल के पुनर्जन्म को मानते हैं, अथवा बाहर से जो भी आए वो भी स्वर्ग और नरक को तो मानते हैं, भले ही पुनर्जन्म ना मानते हो। अर्थात अंत में कुछ ना कुछ विशेष होना है, उसको लोग मानते हैं और उसके साथ में ईश्वर को भी जोड़ते हैं कि भगवान, ईश्वर या उनके मत संप्रदाय में जो भी नाम हो उनका, वो इसका मेरे को क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, मेरे पे क्या कृपा करेंगे, तो इसके साथ में ईश्वर का भी संबंध हो जाता है। और हम सब इनके बीच में बहुत कुछ विचार करते रहते हैं। तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कर्मों को जानना, समझना, हर स्तर पर, जो मैंने ये 3 स्तर बताए या 4 बताए, हर स्तर पर बहुत अधिक जानना आवश्यक है। अभी सामान्यतः हम जो कर्मों के अच्छे बुरे, क्या मिलना, लाभ हानि देखते हैं, वो प्राय करके हमारी दृष्टि भौतिक और सांसारिक दृष्टि से रहती है कि इससे धन कितना आएगा या हानि होगी। एक तो धन और धन से मिलने वाले साधन, इसके करने से मेरे को क्या पद और पद मिलेगा, कोई ऊंचा स्थान मिलेगा इत्यादि, ये हमारे मन में रहता है। अथवा इसके करने से मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी, मेरे को यश क्या मिलेगा, मान सम्मान क्या मिलेगा, उस रूप में हमारी इच्छा होती है। जो भी हम कर्म करते हैं, तो अभी जो हम प्राय सोचते हैं वो किस रूप में सोचते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक या दिन में या हम पिछले सप्ताह, महीने अपने जीवन को देख लें कि मैं जो कर्म करता हूं उसका फल तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो हम क्या फल हमारे मन में रहता है या अधिकांश लोगों के मन में क्या फल रहता है। तो आज तो वैसे भी वित्त का युग है, पैसे का जमाना है, धन का तो वो मन में रहता है, पद प्रतिष्ठा रहती है, अधिकार रहता है, यश रहता है। और हमारे उपासना में भी, पूजा पाठ में भी अपने अपने इष्ट देवता से, परमात्मा से जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो भी अधिकांश इसी से संबंधित होती है। और अधिकांश इस जन्म से संबंधित होती हैं। कोई कोई होते हैं जो अगले जन्म के लिए भी सोचते हैं कि मेरे कर्म अगले जन्म में अच्छे होने चाहिए। तो देखिए, चाहे धन हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे साधन हो, इन सब का, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, दोनों का मिला करके देखेंगे तो इन सब का उपयोग हम कब कर सकते हैं, प्रश्न कर रहा हूं मैं, इन सब का उपयोग हम कब कर सकते हैं। तो आप में से कई अलग अलग उत्तर दे सकते हैं कि जब सुख शांति हो, जब मिलने जुलने वाले परिवार वाले अच्छे हों, अनुकूलता हो, अशांति नहीं हो, तब हम इनको भोग कर सकते हैं। वो अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस सब के लिए आधारभूत
ये मानव शरीर है। अगर ये शरीर ही नहीं है, मानव शरीर, तो जितनी हमारी परिकल्पना है कि इस धन का मैं ये उपयोग करूंगा, तो अन्य पशु पक्षी या वृक्ष शरीरों में तो इस पैसे का कोई उपयोग विशेष हमारे लिए है नहीं। उनका तो जो खाना पीना रहना जिसका जैसा है बस उतना बहुत है, वो प्रकृति में हो जाता है अथवा मालिक लोग कर देते हैं। तो जो हम परिकल्पना करते हैं ऐसा ऐसा हो, वो कब हो सकता है? जब ये मनुष्य शरीर हो, अन्य शरीरों में नहीं। आत्माएं वहां पर भी हैं, हम भी वहां पर थे। कब किन किन शरीरों में थे अपने कर्मानुसार चलते चलते, अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, ये देह मिला हुआ है। लेकिन ये सब चीजें कब हमारे लिए लाभदायक होंगी या कब हो सकती हैं, उसके लिए आधारभूत चीज क्या है? ये मनुष्य शरीर है। आप दूसरे किसी शरीर की परिकल्पना कर दीजिए कि वहां आपको अच्छा खाना मिले, वहां आपको रहने के लिए अच्छा मिले, आपको मकान अच्छा मिले, आपका बैठने का सोने का स्थान अच्छा हो, आप कितनी कल्पना करेंगे वहां पर? जो हमारी अच्छे की कल्पना है, पद प्रतिष्ठा यश, वो अन्य किसी शरीर में नहीं हो पाएगी। वहां होती है तो बहुत थोड़ी सी होती है। तो कहां होता है ये? मनुष्य शरीर। आधारभूत बात है, ये सारे नए कर्म करने का अवसर इसी शरीर में है। अच्छे या बुरे का, पाप और पुण्य का अवसर यहीं पर है। प्रगति या अवनति का अवसर यहीं पर है। बाकी शरीरों में तो यह है ही नहीं, वो तो भोग रहे हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो जब हम अपने कर्मों के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे आधारभूत मूलभूत क्या कामना होनी चाहिए? तो वो है मनुष्य शरीर की प्राप्ति, फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए। तो अभी तो हमारे को मनुष्य शरीर मिल चुका है, तो हम सफल है ना इस विषय में। हमने कुछ किया होगा तो हमें मनुष्य शरीर मिला है, कर्मों के अनुसार मिला है, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार हम सोचेंगे तो हम तो कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात हम इस विषय में सफल हैं कि हम मनुष्य शरीर में हैं। अर्थात हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर कैसे मिलता है। हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या हम ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर कब मिलता है? हमने प्राप्त किया, यहां पंखा है, मकान बना है, बिजली है, ये सब व्यवस्थाएं हैं, हमने प्राप्त किए, हमने अपने वस्त्र प्राप्त किए हैं, जो जो भी जिनके हैं, तो हमें पता है ना कि ये कैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, प्राप्त तो किया है, लेकिन ये कैसे मिलता है, किन कर्मों से मिलता है, इसकी तो जानकारी हमें अधिक नहीं है। कुछ कुछ बातें समाज में प्रचलित हैं, उसके आधार पर हम जानते हैं। तो भले ही अभी मनुष्य शरीर हमने प्राप्त कर लिया है, फिर भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने ये प्राप्त किया है तो अगला मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर लूंगा। मैंने ये चादर खरीदी है, मेरे को पता है, तो मैं चाहूं तो दूसरी तीसरी चादर भी खरीद लूंगा, दूसरी मोटरसाइकिल खरीद लूंगा। ऐसा जो हम सोचते हैं ना, विश्वास आता है, लेकिन हमें पूरा नहीं पता ना कि हमने ये मनुष्य शरीर मिला कैसे है हमारे को। यदि पता हो तो हम अगले मनुष्य शरीर के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य शरीर कब मिलता है? बहुत पुण्यों से मिलता है, सुना? बहुत पुण्यों से मिलता है। तो अगला मनुष्य शरीर मिले उसके लिए क्या करना होगा? बहुत पुण्य करने होंगे, यही तो सोचते हैं हम। और जब हम ये सोचते हैं, इसी दिशा में सोचते हैं, कहते हैं जी संसार में पहले की अपेक्षा तो अन्याय, अत्याचार, पक्षपात बढ़ रहा है। तो अब थोड़ा सा प्रश्न उठेगा या नहीं कि सुना तो ये है कि अधिक अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन संसार में तो ये देखा जाता है पाप अधिक बढ़ रहे हैं।
तो मनुष्यों की संख्या घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए, लेकिन बढ़ रही है। प्रश्न नहीं उठेगा, ऐसा क्यों? यदि हमने जो माना है वो ही सत्य है, तब तो फिर परिणाम भी आना चाहिए ना। कोई गणित, विज्ञान, युक्ति, तर्क, संगति से ही तो होना चाहिए। नहीं तो फिर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, पाप अत्याचार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मनुष्यों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है, निष्कर्ष निकलवा रहा हूं, आपके भी मन में आएगा कि भले ही पाप अत्याचार बढ़ रहे हों, कोई पाप करे, लेकिन फिर भी कोई रास्ता होगा जो कि मनुष्य शरीर दिलवा देता है। तो ये तो साफ है ना कि पाप अत्याचार, अन्याय, शोषण बढ़ ही रहा है, झूठ छल कपट बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई ना कोई मार्ग बीच का अवश्य है जो कि उन हमारे पाप कर्मों को समाप्त कर देता है और पुण्यों के कारण मनुष्य जन्म मिल जाता है। कोई और उपाय होना चाहिए। तो वो उपाय क्या होंगे? तो इधर उधर देखते हैं तो कहां जाते हैं लोग, क्या करते हैं लोग? करते हैं कुछ, समाज में करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं उदाहरण दूं या नहीं दूं, आपको पता हो, सब बहुत कुछ। एक दो उदाहरण ले लो कोई से, जो भी करते हैं। अब चाहे स्नान करें कहीं नदी में, गंगा स्नान, कहीं पूजा करें, कहीं भेंट पूजा चढ़ाएं, कोई व्रत उपवास करें, तपस्या करें, ऐसे कुछ भी। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, अब मेरे को इनका फल नहीं चाहिए, क्योंकि हम बुरे कर्म का फल तो नहीं चाहते, तो हम फिर कोई ना कोई उपाय निकालते हैं, और ये संसार उन उपायों को निकालने के लिए प्रवृत्त है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, किसी मत संप्रदाय में देख लीजिए, वहां आपको इसके उपाय मिलेंगे। हमारी कामना है अंदर से, पाप तो हो गए, लेकिन उसका फल नहीं मिले, उसके लिए उपाय होंगे। अब कामना मेरी भी ऐसी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी इन्हीं में से कोई रास्ता अपनाऊंगा, पूछूंगा ये ठीक है, वो ठीक है, इससे होता है, उससे होता है, तो मैं भी उसी प्रवाह में चलूंगा। और क्या उपाय, क्या मानूंगा कि इन कर्मों को करने से, बड़े बड़े लोग करते हैं, इतनी दुनिया कर रही है, सब मूर्ख तोड़ना है? इतने लोग तो मूर्ख नहीं हो सकते ना, इतनी उपाधियों वाले हैं, इतने पद प्रतिष्ठा वाले हैं, दिमाग तो है इनके अंदर, और ये सब ऐसा ही कर रहे हैं अधिकांश। तो मुझे भी यही करना चाहिए, यही उपाय होगा। वो भी वैसा ही करने लग जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जब हमें उपाय सूझ जाता है कि इस दवाई से ये रोग ठीक हो जाता है, गोली सटको तो ठीक हो जाएगा, तो उस रोग का जो कारण है उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है ना फिर हमारे को। जैसे भी खाओ पियो, कुछ भी करो, भाई दवाई है ना, दवाई से ठीक हो जाएगा, बस। करते ही नहीं करते हैं ऐसा। गोली है ना, वो तो बहुत आसान है ना, इंजेक्शन लगा लिया, गोली खा ली, सिरप पी लिया। तो फिर जो हमारे को जो अस्वस्थता के कारण है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है ना, यही तो हम सोचेंगे। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे उपचार पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए भी समाज में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, किए जाते हैं, समूह में कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि मेरे को या तो स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये उसको निश्चित हो जाता है। और लोग बताते भी हैं, भाई ये करो, ये अनुष्ठान करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। अब समाज तो ऐसे ही चलता है ना। व्यापारी वर्ग भी दुकान में कौन सा सामान रखता है? जिसको कोई ना खरीदे उसको रखता है क्या कोई? वो ऐसे रखेगा, उन सामान को रखेगा जिसको अधिक से अधिक ले सकें और आ सकें। तो जब सब चाहते हैं कि मेरे पाप कर्म हट जाएं और अच्छा हो जाए, तो फिर उसको बताने वाले उपाय कैसे होंगे? जो हमें अच्छे लगे होंगे। कि दुकान ग्राहक के अनुसार होनी चाहिए या मालिक के अनुसार? दुकान कैसी होनी चाहिए?
सामान दुकान के अनुसार ग्राहक के अनुसार होना चाहिए या मालिक के अनुसार? ग्राहक के अनुसार। तो हम सब इस बात के ग्राहक बने हुए हैं और हमारे पूर्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय संसार के अंदर उपलब्ध हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम उस प्रवाह में चलते जाते हैं, समय बीतता जाता है, विचार न कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम परमात्मा को भी साथ में मान के चलते हैं, वो शुद्ध है, पवित्र है, न्यायकारी है, और उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। ये भी तो हम सुनते रहते हैं ना, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। ये सुनते हैं, लेकिन हमारे उपाय कैसे चलते रहते हैं? कैसे बच जाऊं? क्योंकि हम पुलिस से बच जाते हैं, न्यायाधीश से बच जाते हैं, माता पिता से और जो भी अधिकारी होते हैं उनसे बच जाते हैं ना, विभिन्न उपायों को करके, चाहे झूठ बोल करके, चाहे कुछ दे करके, कुछ करवा के, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से हम बच जाते हैं, धमका करके बच जाते हैं। तो जैसे लोक में बच जाते हैं, हम सोचते हैं परमात्मा भी ऐसा ही होगा और उससे भी बच जाएंगे, और हम विभिन्न उपायों को करते रहते हैं। तो मौलिक प्रश्न विचारने का है कि मनुष्य शरीर किन कर्मों से मिला और मनुष्य शरीर किन को प्राप्त होता है। तो हम उसी अनुसार आगे का देख सकते हैं ना कि हम कैसे कर्म करें कि मनुष्य शरीर मिल जाए। ये देखना होगा ना हमारे को, ये विवेचना आवश्यक होती है। तो इसमें मूल विषय शायद आया होगा, मनुष्य शरीर कैसे मिलता है, आपके द्वारा बता दिया गया है। बताएंगे आप में से? एक तो मैंने बोला कि बहुत पुण्य कर्मों से शरीर मिलता है। तो आप में से बताएंगे जिन्होंने सुना है मनुष्य शरीर कब मिलता है? बोलिए। जब हमारे पाप और पुण्य का खाता जो है वो इक्वल हो जाए, यानी कि अगर हम ज्यादा पुण्य करेंगे तो भी मिलेगा, या फिर हमने पाप किया है उसका दंड भोग लेंगे तो तब भी हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि वो समय के दोनों इक्वल हो जाएंगे, पाप और पुण्य। ठीक है। तो इन्होंने एक बात बताई जो कि यहां रखी गई होगी, आप जो स्वाध्यायशील हैं बात आ ही गई होगी। देखिए, पुण्यों की अधिकता से भी मनुष्य जन्म मिलता है। पाप कम है और पुण्य अधिक है तो भी मिलेगा, लेकिन पाप और पुण्य बराबर हैं तब भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। परमात्मा की इतनी कृपा है। 50% पाप 50% पुण्य हो तो भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, और पुण्य अधिक हो तब तो मिलना ही है मनुष्य शरीर। तो अगला मनुष्य शरीर मिले उसके लिए क्या आवश्यक है? कम से कम 50% पाप पुण्य होने चाहिए। तो ये सरल रास्ता है या कठिन रास्ता है? तो बहुत सरल हो गया। ये तो नहीं, सरल नहीं हो गया। 50 पाप भी कर लो कोई बात नहीं है, 50 बस पुण्य कर लो। तो सरल रास्ता है, कठिन रास्ता है? सरल रास्ता है। लेकिन जिनके पाप अधिक हो जाएंगे वो मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे, वो अन्य शरीरों को प्राप्त करेंगे ईश्वर की व्यवस्था से। और जैसे जैसे वो पाप कर्म कम होते जाएंगे और आते आते बराबर हो जाएगा 50%, तो फिर मनुष्य शरीर में आ जाएंगे। तो जो मैंने एक प्रश्न रखा था कि संसार में पाप तो अधिक हो रहे हैं तो मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? तो वो तो फिर पुण्य करने वाले होंगे, तो ऐसे नहीं आते, अन्य शरीरों से मनुष्य शरीर में आते हैं। अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे में से, अधिकांश यानी हमारा मतलब पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो पाप और पुण्य की तुल्यता के कारण से मनुष्य शरीर में आए, अर्थात पहले किसी और शरीर में थे, इस मनुष्य शरीर से पहले किसी और शरीर में थे। ऐसे मनुष्य बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे जिनका पिछला जन्म भी मनुष्य का था और ये जन्म भी मनुष्य का है। कुछ तो पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं जिसमें मृत्यु होती है इत्यादि दुर्घटना होती है, तो ज्यादा कुछ किया नहीं होता है तो तत्काल मिल जाता है वो घटनाएं।
लेकिन वैसे जो आते हैं स्वाभाविक मृत्यु हो करके और फिर आते हैं, उसमें बहुत कम व्यक्ति होते हैं। तो हम जिन कर्मों को करते हैं 50% की छूट भी है हमारे को, चिंता की बात नहीं है। हम तो एक दो भी पाप कर्म हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम अपने कर्मों को देखें कि हमारे कर्म कैसे हैं, अभी कैसे हैं, 50% यानी बराबर हैं या पुण्य अधिक है? सबसे प्रश्न कर रहा हूं, अपना अपना विचार कीजिए। और हम यहां जो बैठे हैं हम परिकल्पना कर सकते हैं, पूछें कि कैसे होंगे अधिकांश के, जो मन में आता है, जो विचार आता है। छोटों से पूछो, ये सब जो बैठे हैं उनके पुण्य अधिक होंगे या पाप अधिक होंगे या बराबर होंगे? क्या संभावना है? बराबर होंगे, सबके बराबर होंगे। नहीं, वो तो पिछले बराबर के कारण मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उसके बाद में अब मनुष्य जन्म में तो कर्म कर रहे हैं ना बहुत सारे, तो वो हमारे पाप और पुण्य बराबर हैं या पुण्य अधिक है या पाप अधिक है? ये विचारने का बिंदु है हमारे लिए। बता सकते हैं कोई? वैसे अपने मन में जो भी आता, चिंता नहीं करना, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने पूछा है तो बुरा मानेंगे तो मेरा मान लेंगे। छोटों से पूछ रहा हूं, छोटे अपने ढंग से बोल सकते हैं, नहीं तो बड़ों में से भी कोई बताए, हाथ खड़ा करें। कोई भी, क्या विचार है आपके मन में? अपना अपना बताइए कि आपको क्या प्रतीति होती है कि मेरे पाप अधिक है या पुण्य अधिक है? क्या प्रतीति होती है? मेरा पुण्य अधिक है, मैं आगे आगे पुण्य करके जाएंगे और मनुष्य अवतार लेके रहेंगे। पुण्य अधिक है। बैठिए, यहां जितने बैठे हैं उनमें से कितनों के पुण्य अधिक होंगे? बात है एक भाई देखो, हम तो धार्मिक लोग हैं, सत्संगी हैं, ठीक है तो यहां तो अधिक अच्छे ही होंगे, ठीक है? आपके मन की बात ही बोल रहा हूं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, संशोधन कर लेंगे गलत हो जाएगा तो। लेकिन अगर हम पूरे संसार का देखें, हम कहें कि संसार में पुण्य अधिक पुण्य जिनके होंगे वो अधिक हैं या पाप अधिक होंगे वो अधिक हैं? क्या हमारे मन में विचार आता है? जैसा हमने संसार को देखा सुना, जो हमारे जीवन का अनुभव है, उसके आधार पर हम अगर आकलन करना चाहें मोटा मोटा, अब यूं तो पता नहीं कौन क्या करता है, कौन आकलन कर सकता है, कितने मनुष्य हैं यही नहीं पता हमारे को कि कौन कौन है, लेकिन एक जैसा हमारे को देखा सुना जाता है उसके आधार पर हम करें तो हमारे को क्या विचार बनता है? पाप करने वाले अधिक हैं, उनके जीवन में पाप अधिक होंगे या पुण्य अधिक होंगे? पाप अधिक होंगे, पक्का? अच्छा, पर यहां वाले ऐसे नहीं है ठीक है। और दूसरे सत्संगों में भी मैं अगर यही प्रश्न करूं, सब जगह अपने अपने सत्संग होते हैं, धर्म सभाएं होती हैं अलग देश मत संप्रदाय में, वहां भी अगर मैं यही प्रश्न पूछूं तो उनके उत्तर जो आपने दिए वैसे ही होंगे या कुछ और तरह के होंगे? वैसे ही होंगे। तो उस दृष्टि से तो पुण्य करने वाले अधिक होने चाहिए, क्योंकि यहां सत्संग वाले भी यही बोल रहे हैं, उधर सत्संग वाले भी यही बोल रहे हैं, उधर वाले भी यही बोल रहे हैं। दूसरे अधिक गलत हैं ये दिख रहा है, लेकिन हम अधिक नहीं हैं, ये विचार आता है। हाँ, ये प्रश्न तो है ही, जो मैंने बात रखी थी कि एक ही कर्म को एक जना पाप मानता है, एक पुण्य मानता है, वो तो विचार का बात है ही। लेकिन जो जैसा मानता है उसके आधार पर अगर हम सोचें गलत होगा। वो तो फिर ये कर्मफल विषय तो बहुत विस्तृत और बहुत सूक्ष्मता का विषय है। मैं तो थोड़ा कुछ विषय में थोड़ा आलोडन विलोडन कर रहा हूं, थोड़ा सा मथने का प्रयास कर रहा हूं। मथते हैं ना, तो किसको मथ रहे हैं? विचारों को, मस्तिष्क को थोड़ा सा सोचने की बात है बस।
बाकी तो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। मोटा मोटा मैं कहूं जी, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलना चाहिए, युक्ति संगत है। अभी नहीं मिलता है तो बाद में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में मिलेगा। यहाँ इस संसार में माता पिता, गुरुजन, न्यायाधीश, इनके द्वारा नहीं मिलता है, मालिक के द्वारा तो परमात्मा देगा, सर्वोच्च न्यायालय है। जिसने किया है उसी को मिलेगा, जितना किया है उतना ही मिलेगा, जैसा किया वैसा मिलेगा, जितना किया उतना मिलेगा। ये सब बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत हैं जो प्राय करके आप स्वीकार भी करते होंगे, लेकिन उन सब के बीच में भी कुछ विचार का बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। तो अभी संसार में, जो कि आपका भी आकलन है, हम युक्ति तर्क से आप सोचिए, कम ज्यादा गणित इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर कि संसार में पाप करने वाले अधिक होंगे और पुण्य करने वाले, यानी अधिक पुण्य करने वाले कम होंगे। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद में अधिकांश मनुष्य, उनकी आत्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करेगी, अन्य शरीरों को प्राप्त करेगी तत्काल बाद में। तत्काल बाद में मनुष्य जन्म उनको नहीं मिलेगा, अधिकांश को। कितने हैं वो तो विचार की बात है। अब मनुष्य शरीर मिला है तो उसमें और भी कई तरह की बातें चलती हैं कि कितने प्रकार के शरीर हैं, कितने प्रकार के शरीर हैं, कितनी योनियां मानी जाती हैं। 84 लाख योनियां, एक कथन मिलता है ना हमारे समाज में। कितने तरह तरह के जीव जंतु, मनुष्य शरीर एक योनि हो गई, एक शरीर हो गया। ऐसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, मछली, मच्छर, घास, ऐसे ऐसे 84 लाख प्रकार के, और एक एक में कितने भी हैं। जैसे मनुष्य एक है लेकिन वो कितने सारे मनुष्य हैं। तो एक ये होता है कि ये तो 84 लाख योनियों का चक्कर है। तो जो चक्कर होता है ना, चक्कर पहिया होता है, तो जो ऊपर है वो फिर ऊपर कब आता है? पूरा घूम करके और फिर ऊपर आता है, फिर घूम करके फिर आता है। तो ये मनुष्य जीवन को यदि हमने असफल कर दिया तो फिर मनुष्य जन्म कब प्राप्त होगा? 84 लाख योनियों में भ्रमण करके फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। ये भी सुनते हैं हम, सुना होगा ना आपने सबने। तो यदि ये बात सत्य है तो फिर ये तो सबके लिए समान हो गया। अब किसी ने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, मनुष्य शरीर के बाद फिर कब मनुष्य मिलेगा? सबको वैसे ही घूम के आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इसको न्याय नहीं कहते। तो फिर तो कोई अच्छा और कोई बुरा, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी आवश्यक नहीं है कि हम कितने योनियों में जाके मनुष्य शरीर को प्राप्त होंगे। जितने हमारे पाप कर्म अधिक हैं उतना भोग करके फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। यदि हमारे शुभ अशुभ कर्मों का 51 अशुभ है और 49 पाप कर्म है, तो कितना अंतर है? 2% का अंतर है केवल। तो भले ही तत्काल मनुष्य जन्म नहीं मिला, लेकिन वो 2% का भोग हमारे को जब हो जाएगा, फिर 49 हो जाएंगे, मतलब फिर 50% हो जाएंगे, तो फिर मनुष्य जन्म, वो शीघ्र मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेंगे, कुछ वर्षों में, कुछ शताब्दियों में। और यदि किसी के 99% पाप है और 1% पुण्य है, 90 और 10 का अनुपात है, तो वो इतने सारे पाप भोगते 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 फिर जब बराबर होंगे तब मनुष्य जन्म मिलेगा। अब जो पाप पुण्य की तुल्यता है, ये तुल्यता का मतलब ये नहीं है कि सबके बराबर हैं तो फिर तो सब बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं। ये जो बराबर है 50-50%, वो अलग अलग प्रकार से होता है। अगर 1-1 करोड़ हैं दोनों पाप और पुण्य, तब भी 50% है। 1-1 लाख हैं तब भी 50-50% है, और 100 हैं तब भी 50-50% है। तो 50% का ये अर्थ नहीं है कि सबके समान है, प्रतिशत समान है, अनुपात समान है, लेकिन मात्रा तो सबकी अलग अलग है, किसी की भी समान नहीं होती, क्योंकि हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा। अब जब 50-50% बराबर हैं और फिर मनुष्य जन्म मिला है, उसका ये भी अर्थ नहीं है कि जितने भी पाप और पुण्य थे उन सब का फल मनुष्य शरीर के रूप में मिल जाएगा। और
मनुष्य शरीर मिला तो अब पीछे कुछ नहीं रहेगा, ये तात्पर्य नहीं। जो ये कहा जाता है कि मनुष्य शरीर पुण्य का फल है, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि विशेष शरीर, विशेष बुद्धि, विशेष इंद्रियां, उन्नति के अवसर, ये बहुत विशेष है हमारे को अन्य सब शरीरों की अपेक्षा। तो भले ही 50-50% हैं हमारे, मान लीजिए 1-1 लाख हैं, लेकिन जब मनुष्य शरीर मिलेगा वो तो पुण्यों की अधिकता से मिलेगा। कुछ पाप कर्म भी रहेंगे जिनको हम भोगते हैं मनुष्य शरीर में भी। तो 50% का ये अर्थ नहीं है कि सबका सबसे मनुष्य शरीर मिल गया और पीछे कुछ नहीं बचा, और इस शरीर में हम 50-50% अच्छे बुरे करें तो मनुष्य जन्म अगला मिल जाएगा। 50-50% में से पुण्यों की अधिकता से मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि इसकी कीमत है बहुत मनुष्य शरीर की। कुछ पाप कर्म भी रहेंगे, उससे मनुष्य शरीर मिला। तो जो पीछे का हमारा संचित है उसमें पाप अधिक रहेंगे या पुण्य अधिक रहेंगे, बताइए? यदि मेरी बात समझ रहे हैं, पाप और पुण्य बराबर होने पर मनुष्य शरीर मिला, लेकिन जो पुण्य शरीर मिला उसमें पुण्यों का अधिक उपयोग हुआ, पाप का कम हुआ, तो मनुष्य शरीर मिल गया, यानी वो हमारे को खर्च हो गए। तो जो पीछे बचा हुआ संचित कर्माशय है उसमें पाप अधिक होंगे या पुण्य अधिक होंगे? पाप अधिक होंगे। अब मनुष्य शरीर अधिक पुण्यों से और कम पाप से मिला है और हम उपभोग कर रहे हैं और हमने शरीर बिता दिया, तो मनुष्य शरीर में हमें क्या कर्म अधिक करने पड़ेंगे तब फिर 50-50% हो? भाई अगला मनुष्य शरीर तो तब मिलेगा ना जब फिर नए कर्म मिला करके बराबर होंगे। तो जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ, तो जो पीछे छूटा हुआ है संचित, उसमें पाप अधिक है, पुण्य कम है। तो इस मनुष्य शरीर में आके कोई कहे जी मैं 50 पुण्य और 50 पाप कर रहा हूं, तो उसका अगला जन्म मनुष्य का होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। भले ही इस शरीर में 50-50 पुण्य कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, कारण कि इस जन्म के 50-50% पाप पुण्य और संचित जो पीछे का बचा हुआ उसमें पाप अधिक है, तो दोनों मिलाकर के क्या होगा? पाप अधिक हो जाएंगे, तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। पिछला और इसका मिला करके यदि 50-50 है तो मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? पुण्य अधिक करने पड़ेंगे, तब बराबर की समानता है। बहुत अधिक पुण्य किए तो पुण्य अधिक भी हो सकते हैं, और पिछले कर्म हमारे पाप कितने हैं, कम या अधिक, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो जो भी हम कुछ चाहते हैं वो मनुष्य शरीर ही आधारभूत चीज है, मनुष्य शरीर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कर्मों को करते हुए ये भी सदा रहे कि कम से कम मनुष्य शरीर तो अगला मिल जाए हमारे को, कम से कम। उससे कम है तो अच्छी बात नहीं है। आप व्यापार करेंगे, उसमें जो आपने पैसा लगाया, तो व्यापार करके पूरे दिन भर, महीने भर, साल भर करके कम से कम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कम से कम लाभ ही होना चाहिए। कम बराबर हो तो गालियां मिलेगी घर पे आकर के, पिताजी कहेंगे ये क्या इतना करके भी बराबर है। तो कोई प्रसन्नता की बात नहीं है कि भाई जितना लगाया और उतना ही प्राप्त किया, नहीं। अधिक है तो प्रसन्नता की बात है, नहीं तो कोई सफलता नहीं है मनुष्य जन्म की। ये ध्यान रखने की बात हो। अब इसमें एक बिंदु और मैं लेता हूं, फिर आपके प्रश्न भी कुछ होंगे कि हम कर्म करने की एक बात है। अब कर्म को भोगते हैं तो वो जो कर्म करते हैं तो कर्माशय बनता है, अच्छा बुरा, और कर्म भोगते हैं तो क्या होता है? कर्माशय घटता जाता है। फलों को भोगेंगे तो क्या होगा? वो घटेगा। तो जैसे बैंक में हम कितना पैसा डाल रहे हैं, क्या उसके आधार पर निर्भर करता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मैंने कितना डाला? जिसने जितना अधिक पैसा बैंक में डाला उसके बैंक में उतना ही अधिक पैसा होगा।
क्या ये नियम मान सकते हैं? नहीं। मैंने 1 लाख रुपए डाले, दूसरे ने 1 करोड़ रुपए डाले, तो किसके बैंक में अधिक पैसे होंगे? बोलिए, बहुत सरल बात है। 1 करोड़ वाले के। जिसने 1 लाख डाले उसने 50,000 वापस ले लिए थे, और जिसने 1 करोड़ डाले उसने 99,90,000 वापस ले लिए। किसका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा? लाख वाले का ना। क्यों? उसके 50,000 बचे हुए हैं, इसके 10,000 ही बचे हुए हैं। तो मैंने जो प्रश्न किया था आपसे कि एक ने 1 लाख डाले, एक ने 1 करोड़ डाले, तो किसका बैंक बैलेंस अधिक होगा? तो आपने सबने कह दिया था कि 1 करोड़ वाले का। तो बैंक बैलेंस केवल इस आधार पर नहीं होता कि किसने डाले कितने हैं, वो भी देखा जाएगा, लेकिन निकाले कितने हैं ये भी तो देखा जाएगा। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं छोड़ सकते ना। बैंक की बात सबको समझ में आती है ना, बच्चे को भी समझ में आएगी, या किसी को नहीं समझ में आएगी? नहीं आएगी तो वो कैसा व्यक्ति होगा? जो व्यक्ति ये सोच ही नहीं रहा है कि मैं निकाल कितना रहा हूं, बस ये देख रहा है मैंने कितना डाला और खुश है कि मेरे बैंक में इतने रुपए होंगे। खुश हो सकता है? उसको होना चाहिए? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नहीं करेगा। तो हमने कितने कर्म किए अच्छे ये तो देखना ही है, बुरे कर्म कितने किए ये तो देखना ही है, लेकिन हमने अपने कर्माशय से कितने भोग लिए ये भी तो देखना होगा। तब पता लगेगा कि हमारा पाप और पुण्य बराबर है या कम ज्यादा है। कमा कमा के दे रहे हैं और उधार भी ज्यादा करते जा रहे हैं। 1 लाख रुपए पिताजी को लाके दे दिए और 2 लाख कहीं से उधार कर लिए, तो क्या होगा? पिताजी को जी मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, भाई 2 लाख उधार भी तो कर लिए। मैं सोच रहा था कि मेरे को एक माला पहननी चाहिए या अनेक मालाएं पहननी चाहिए। ये तो लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। ये माला भी तो उपभोग है, उपभोग नहीं है? ये उपयोग है ना। उपभोग मतलब उपयोग। ये कपड़े पहन रहे हैं ये भी तो उपयोग है। पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, ये सब उपयोग है या नहीं है? है। बोले जी इसके तो हम पैसे दे देते हैं। अब मैंने तो पैसे दिए नहीं इसके। माला किसने पहनी? माला किसने पहनी? उपभोग किसने किया इसका? किसका पुण्य कम होगा? पुण्य किसका कम होगा? पुण्य किसका कम होगा? मेरा कम होगा। अब ये मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूं भाई एक माला बहुत है, और नहीं भी पहना नहीं है। ठीक है जी, हम खरीद के लाए, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम खरीद के लाए, हमने पैसा खर्च किया, मैं भी संतुष्ट हो सकता हूं कि हाँ जी मेरा तो जेब से कुछ लगा नहीं, इन्होंने किया ये जाने, इनकी खुशी, कोई बात नहीं, इनको क्यों नाराज करें। ये तो बाह्य स्वरूप है। दूसरों की कोई भी चीज हम लेंगे, उनका तो पुण्य बन गया ना। भंडारे होते हैं ना, भंडारे क्या बोलते हैं, सदाव्रत। अब सदाव्रत खूब खाना खिलाते हैं ना, खूब खुश होती, किस लिए? खिलाने वाले का पुण्य बनता है, और खाने वाले का नहीं। वहां तो कोई पाप पुण्य की बात थोड़ा ना है। ये खिला रहे हैं, अच्छी बात है, हम खा रहे हैं, नहीं उपभोग तो कर रहे हैं ना, उपभोग कर रहे हैं ना। परमात्मा के यहां ये पैसे लेकर लेन देन नहीं दिखा, ये तो हमारा व्यवहार है। किसने कितना किया और किसने कितना भोग किया, यानी बैंक से कितना निकाला, वो भी तो देखना होगा। तो जब जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, जितनी बड़ी उस वस्तु का उपयोग करेंगे उतना हमारे बैंक से निकलेगा। तो बैंक से क्या करना चाहिए? कम निकालना चाहिए या अधिक निकालना चाहिए? कम निकालना चाहिए।
लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं व्यापारी, जी 90 लाख निकालूंगा, लगाऊंगा और 2 करोड़ कमाऊंगा, तो 90 लाख निकालने चाहिए या नहीं? दूसरा कहने जी 90 लाख तो नहीं निकालने चाहिए, मैं तो 90,000 ही निकालूंगा। तो 90,000 निकालोगे और कुछ कमा नहीं रहे हो, तो वो कोई बात नहीं है। यदि हम 90 लाख भी निकाल रहे हैं और उसका उपयोग करके हम उसको करोड़ 2 करोड़ कर देते हैं, तो अधिक निकालना भी हानिकारक नहीं है। लेकिन 90 लाख निकाल तो लिए, अब उसको जुए में लगा दिया, उसको शराब में लगा दिया, उसको इधर कर दिया, अब 90 लाख निकालना, 90 लाख क्या 90,000 निकालना भी कोई मतलब नहीं है। यदि हम उपयोग करते हैं, जितना उपयोग करते हैं उससे अधिक पुण्य कर देते हैं, तब तो अधिक निकालना भी कोई बात नहीं है, तो हानिकारक नहीं है। लेकिन हमने अधिक निकाला और सोच रहे हैं कि मैंने खूब पुण्य कर्म कर लिया और खर्च कर रहा हूं, तो हमारा पाप एक पुण्य कर्माशय घट जाएगा, और वो जो पाप पुण्य की तुल्यता होनी चाहिए उसमें कठिनता आ जाएगी। अब मैं कहूं कि जी यहां पर है, हमारा पुण्य कैसे कैसे घटता है? जो भी हम खाते पीते उपयोग करते, कुछ भी, अब वो कितने रुपए का होता है वो तो अलग अलग देशों की बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ थाली मान लो 100 रुपए में मिल जाती है, अब वो अमेरिकन डॉलर की तुलना में या इंग्लैंड के पाउंड की तुलना में देखें तो कितनी सी होगी वो, वहां तो बहुत महंगी मिलती है। तो उसकी कीमत क्या है? वास्तव में कीमत क्या है उसकी? वो परमात्मा की दृष्टि से ये नहीं होता है, वो तो अपनी जो उसकी कीमत है वो है। किसी ने भेंट कर दी हमारे को, बोले जी मेरे पुण्य थोड़ा ना कटेंगे, उन्होंने भेंट किया, लेकिन मैंने स्वीकार की है, उपयोग किया है, उसका भोग तो मैंने किया है ना, हमने किया है। तो जो भी, अब एक व्यक्ति 2 बाल्टी से नहाता है और एक व्यक्ति 4 बाल्टी से नहाता है, तो कहेंगे जी कि पानी का तो बिल आता है, मीटर आता है, मेरी रात भर बिजली चलती है, मैं बिल चुका देता हूं तो बराबर हो गया। नहीं, ये तो सामाजिक व्यवहार है। परमात्मा की दृष्टि से प्रकृति के जितने अधिक साधनों का हम उपयोग करेंगे उतना हमारा कर्माशय घटेगा। उसका हम जितना चुका देते हैं वो छोड़ दो, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो हर उपयोग, जो जो उपभोग करेंगे उतना उतना हमारा पुण्य कर्माशय घटेगा। तो हमारा कर्माशय कैसा है उसमें उपभोग को भी देखना बहुत आवश्यक है। इसको आप सामान्य भाषा में कहें घर पर, भाई हम कमा कितने रहे हो लेकिन खर्च कितना कर रहे हो वो भी तो देखना पड़ेगा। सोचते हैं नहीं, सब सोचते हैं ना भाई आप कमा तो ला रहे हो लेकिन 1 लाख ला रहे हो लेकिन खर्च तो 2 लाख कर रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ कहावत क्या है? पैर कितने पसारने चाहिए? जितनी चादर हो। छोटी चादर हो तो सगोड़ करके मच्छर से बच जाएंगे, और चादर पूरी है तो भले ही लंबे पैर हो तो भी मच्छर से बच जाएंगे, ढक लेंगे, सर्दी से बच जाएंगे। तो वस्तुओं से हम लेते हैं। दूसरा, अन्यों से जो हम सहयोग लेते हैं, सहयोग लेते हैं मतलब सेवा लेते हैं दूसरों से। तो जो सेवा करते हैं, तो सेवा धर्म तो बहुत बड़ा धर्म है, पुण्य भी होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेवा ले रहा है वो आराम से, घर में बैठे पानी पीने की इच्छा की, बेटी को, पत्नी को, बच्चे को कहा कि पानी लेकर के आओ, वो पानी लेके आए और हमने पी लिया। तो पानी तो पिया, पैसे भी दे रखे हैं, सब कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, होता ही है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने किसी मनुष्य का समय लिया ना, वहां पर समय लिया ना उसका, मनुष्य का। किस मनुष्य का? जो इतने अमूल्य, इतने पुण्यों से जो शरीर मिला है उसका कुछ समय लिया है हमने। कीमत होती है ना हर वस्तु की, श्रमिकों की भी अलग अलग कीमत होती है ना। कोई 100 रुपए घंटे वाले होते हैं, कोई 50 रुपए घंटे वाले, कोई 1000 रुपए घंटे वाले, लाख रुपए घंटे वाले भी हो, कीमत होती है ना हर व्यक्ति की। तो ऐसे ही ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसका किसी का हम 1 घंटा लेते हैं तो उसकी कीमत, उसका अपना जीवन है, वो अपने पुण्य कर्मों से हुआ, और हम उसका 1 घंटा लेते हैं तो उसकी कीमत किसको? वो भी तो उपभोग है।
और हम किसी का 1 घंटा खराब कर देते हैं तो कौन कीमत देगा, कौन चुकाएगा, किसके खाते में जाएगा? वो हमारे खाते में जाएगा। जाने अनजाने हम बस, हमारा साधन है, हम उपयोग करते रहते हैं तो हमारा, हम अपना पुण्य कर्माशय घटाते रहते हैं, उतना अधिक घटाते हैं। हाँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम आवश्यकता हो तो भी सहयोग न लें। आवश्यकता है, सहयोग लें, और जितना सहयोग लिया उससे अधिक सहयोग दे दें उनको, उतना उससे अधिक सहयोग उनका कर दें तो हमारे को घाटा होगा या लाभ होगा? जितना दूसरों से सहयोग लिया उससे अधिक हमने उनको दे दिया तो लाभ होगा ना, हमारे को घाटा तो नहीं होगा। लेकिन हम अगर अधिक ले रहे हैं तो घाटा होगा। तो चाहे सेवा है, समय है, कुछ भी जो हम जितना अधिक लेते हैं, जितना अधिक उपयोग करते हैं, जब पैसा अधिक होता है तो एक प्रवृत्ति तो यह है कि भाई हम खर्च करो, खूब उड़ाओ जितना भी है। एक है कि भाई पैसा इतना है या रख के रखा है, कुछ काम में नहीं ले रहे हैं, नहीं इसको बैंक में डाल दो, कुछ तो ब्याज आएगा, इसको यहाँ कंपनी में लगा दो, कुछ तो लाभ आएगा। तो जो हमारे पास है साधन, ये जो शरीर है, अगर यूं का यूं रखेंगे तो ठीक है, हम उपभोग कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। एक है कि इसका निवेश हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें? वो तो देखना पड़ेगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में ज्यादा लाभ होता है, वहां लगाएंगे तो क्या होगा, उसी का हम उपयोग कर लेंगे, उसी धन का। उसी, जब ये कहा जाता है पैसे से पैसे कमाते हैं, उचित रीति की बात कर रहा हूं, अनुचित छोड़ दीजिएगा। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इतने उत्तम साधन मिले हैं, तो इस शरीर से हम बहुत कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, उतना बहुत अधिक पुण्य कमा सकते हैं, इतने अच्छे साधन है। और हम चाहें तो इसको बस ऐसे ही व्यर्थ कर सकते हैं केवल खाने पीने में, तो धीरे धीरे हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, घर में रखें खत्म होते जाएंगे। जल्दी भी खर्च कर सकते हैं और देरी से भी खर्च कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ऐसे ही कर्मफल व्यवस्था में कर्माशय का जो समाप्त होना है, जो हमारे पास है उस पुण्य को हम जल्दी भी खर्च कर सकते हैं और धीरे धीरे भी खर्च कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, व्यास जी ने योग दर्शन व्यास भाष्य में एक उदाहरण दिया। एक कपड़ा है, गीला है, उसको सुखाना है। एक तो पूरा फैला करके हमने सुखाया, और एक गीला है और उसको तह करके और यूं रखा, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? खोल के रखा तो जल्दी सूख जाएगा, पानी उतना ही है, कपड़ा भी वही है। लेकिन हम चाहें तो उसको ये जल्दी से भी उड़ जाएगा, और चाहें तो हम उसको समेट के रखें तो देर तक पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा सूखेगा, देर से जाएगा। तो जब हम कर्मों के संदर्भ में बात करते हैं, अच्छे और बुरे फल मिले, तो हमें बुद्धिमान की तरह ये भी देखना होगा कि मैं अच्छे कर रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन मैं उपभोग तो अधिक नहीं कर रहा हूं। यदि पुण्य कर्म करके मैंने सम्मान ले लिया, खूब सम्मान भी उपभोग है, क्योंकि हम यश ले रहे हैं, हमें प्रसन्नता हो रही है, हमारा नाम लिया जा रहा है, छप रहा है। अगर हम सम्मान ले लेते हैं तो जितना हमने पुण्य किया है उसमें से कम होगा। और अगर हमने सम्मान नहीं लिया, काम किया, परोपकार किया, सम्मान के पीछे नहीं गए, हमारी कामना नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, दूसरों ने दे दिया वो अलग बात है, तो हमारा जो कर्म है ना, पुण्य, वो अधिक संचित होगा। हम कर्म करते करते ही हमने खूब उड़ा भी लिया उसको, तो बचेगा कम और कर्माशय में कम जाएगा। लेकिन हम ये सोच लें कि मैंने तो बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, लेकिन उसके करते करते हमने उपभोग भी तो कर लिया उसका। कमाते कमाते जी वहां से 1 लाख कमा करके आ रहे हैं, रास्ते में यहाँ होटल में रुक गए, वहां ये खेल लिया, तो कमाया तो था 1 लाख, लेकिन घर पे आएंगे तो कितना सा रहेगा? 10-20 हजार 50 हजार बीच में उड़ा दिए, और कह रहे कि नहीं जी मैं तो 1 लाख कमाए मैंने, देखो ये कागज देख लो, ये बिल देख लो। तो पिता क्या कहेगा? भाई ठीक है 1 लाख कमाई, यहाँ आकर के दिए कितने हैं? 50 हजार दिए, 60 हजार दिए, या 1 लाख दिए? तो कर्म करते समय हम कम से कम उपभोग करें। इसलिए हमारे यहाँ ये सारी बातें कि एक तो अच्छा कर्म करें, लेकिन उसका हमारे को यश के लिए लोकेशना में नहीं जाना है, हम अपने पुण्य को कर्म कर लेंगे। हाँ, जिनको यश चाहिए तो ले लो, चलो उसका आपका पुण्य उस रूप में मिल जाएगा आपको। यश मिल गया, प्रशंसा हो गई,
इसलिए अपने कर्माशय के लिए कम से कम यश लें या ना चाहें। दूसरा, अन्यों का सहयोग समर्थन, दूसरों से जो सेवा है, जहां तक बन पड़े खुद ही करेंगे तो अपना कर्माशय अपने पास रहेगा, नहीं तो हम खर्च करते रहेंगे। तो परमात्मा तो न्यायाधीश है, उसके यहां तो इस प्रकार का न्याय चलता है। तो समय 11:15 हो गया है। मैं विषय को अपने को यहीं समाप्त करता हूं। कर्म फल के बारे में सोचना विचारना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विस्तृत विषय है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस विषय में कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं, बुद्धिमान को भी संदेह होता है कि कैसे करें। देखो, 100% हम जान नहीं सकते, ये भी ठीक बात है, हमारी अपनी सीमा है, लेकिन बहुत कुछ हम जान सकते हैं, पर्याप्त हम जान सकते हैं। तो कितना हम कर रहे हैं और कितना भोग रहे हैं, उसके आधार पर निर्भर करेगा कि हमारा कर्माशय कैसा है, और उसके आधार पर निर्भर करेगा कि हमारा अगला जन्म मनुष्य का होने वाला है या नहीं होने वाला है। आपने शांति से सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी, आपसे प्रार्थना है, अगर सबको अनुकूलता हो तो 15 मिनट और बढ़ा लेते हैं, और जो जिन जिन का प्रश्न हो वो कर सकते हैं। अगर सबको अनुकूलता हो तो 15 मिनट बढ़ा लेते हैं, और आचार्य जी की आज्ञा हो। हाँ, मेरे को तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो 15-20 मिनट बढ़ा लेते हैं। विजय भाई नथवाणी, मुनि जी, कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है और बाद में हेलो, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो बिल लिखता है, तो इसमें ये लिखता है कि ये दान देना, ये दान में, ये संस्था में दान देना, तो वो फल किसको मिलता है? वो उसी को मिलेगा जिसने बिल लिखी है, भले ही वो दे नहीं पा रहा है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो धन उसका था और वो दे गया, और उनके बच्चे या परिवार वाले उसको देते हैं, तो पुण्य इसको मिलेगा। लेकिन बच्चे परिवार वाले जो उसमें सहयोग करेंगे उस कार्य को पूरा करने में, तो उतना पुण्य बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन जो विल लिख करके गया, भले ही जीवित नहीं है, तो एक तरह से उसने दान कर दिया है, तो पुण्य मरने वाले को मिल जाएगा। लेकिन उसके बिना चला गया है, बिना विल लिखे चले गए हैं, तो अब तो बच्चों के पास चला गया। अब बच्चे दान करते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि जी पिताजी के नाम से दान कर रहे हैं, माताजी की स्मृति में कर रहे हैं, तो माताजी पिताजी को पुण्य मिलेगा, तब नहीं मिलेगा माता पिता को, तब बच्चों को ही मिलेगा। કૌટિલ્યભાઈ છાયા છે અને હરેશભાઈ અડિયાની પ્રેરણાથી હું આવેલો છું। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે કોઈ ડોગ કે કોઈ પ્રાણી આપણા ઘરે પાળેલું છે, અથવા તો આ જે પાળેલું છે, હવે એનો ખોરાક માંસાહાર છે, હવે આપણે એને ખાલી એના ખોરાક માટે દઈએ છીએ, આપણો હેતુ એ નથી, આપણે શુદ્ધ શાકાહારી છીએ, તો એ સંજોગોમાં જે એને આપે છે, જેમ કે જૂની અંદર સિંહને ખોરાક તરીકે આપવામાં આવે છે, તો એ પાપ કર્મ ગણાય છે કે નથી ગણાતું? इसका उत्तर है कि पाप लगेगा। क्यों लगेगा? आपका तो हेतु ये है कि भाई ये हम थोड़ा ना खा रहे हैं, तो उनका खाना है ऐसा, भाई हमने उनको क्यों रखा है अपने घर पर, हमने उनको घर पे क्यों रखा है? उनके लिए रखा है या अपने लिए रखा है? अपने लिए रखा है। तो वो जो हम उनको कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे को सुंदरता लगती है, हमारे को मन में प्रसन्नता होती है, जो भी कारण है, तो ऐसे में हम अपने लिए कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उसको तो कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, वो तो उसका तो भोजन है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, वो एक तरह से हम अपने लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उस अंश में पाप लगेगा। कर्मयोग क्यारे बनी सके? तो कर्म योग जो कहते हैं, तो योग तो देखिए विवेक से होता है और निष्कामता से होता है, दो बातें उसमें जोड़ती हैं, विवेक से, बुद्धि से और निष्कामता से। तो जब कर्म निष्काम किया जाता है, निष्काम का अभिप्राय है लौकिक फलों की इच्छा न रखते हुए किया जाता है, यश के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वही कर्म योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। जब हमारे लौकिक लक्ष्य रहेंगे, वो भी रख सकते हैं, सब पाप नहीं होता है, उचित है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें वेतन चाहिए, परिवार चलेगा, तो उसमें दोष नहीं है उचित रूप से। लेकिन आप योग की बात करेंगे तो वो निष्काम कर्म के लिए होता है,
अब निष्काम कर्म में भी क्या मतलब है कि जब हमारे कर्मों का उद्देश्य सांसारिक सुख उपभोग नहीं है, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बंधनों से छूटना, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके यदि हम धन कमा रहे हैं और उस धन से कपड़े भी पहन रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, तो भी वो निष्काम हो जाएगा। क्योंकि हम किस लिए जी रहे हैं? परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। घर किस लिए बनाया? परमात्मा या मुक्ति को पाने के लिए। कपड़े किस लिए पहने? शरीर की सुरक्षा हो, जिससे कि हम निर्बाध रूप से भक्ति कर सकें, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। यदि इन लौकिक साधनों को लेते हुए भी हमारा लक्ष्य परमात्मा बना हुआ है, तो अब ये कर्म योग बन जाएगा, ये निष्काम कर्म कहलाएगा। ऐसा દુનિયામાં મનુષ્યોની વધારે દેખાય છે, પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટ દેખાય છે અને માત્ર મનુષ્ય પાપ અને પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે। તો અહીંયા ચર્ચા થઈ તે મુજબ કોઈ પ્રાણી પાપ કે પુણ્ય કેવી રીતના કમાઈ શકે કે જે વધારે મનુષ્યોની વધારે થાય? तो आपका प्रश्न ऐसा मैं जो समझ में आया कि जो अन्य प्राणी हैं वो कैसे कर्म करें कि मनुष्य बन जाएं? अन्य प्राणी जैसे मनुष्य योनि में ये समझते हैं कि पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति मनुष्य योनि में है। तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये मनुष्य की बस्ती ज्यादा हो रही है, मनुष्यों की बस्ती ज्यादा हो रही है। तब ये मेरा प्रश्न ये है कि तो प्राणी, अन्य प्राणी दूसरी योनि में पुण्य कमाने का कोई अवसर है? वहां कोई अवसर नहीं है, लेकिन वो यहाँ कैसे आएंगे? मूल प्रश्न इनका वही है जो मैंने प्रारंभ में रखा था कि वो आखिर मनुष्य कैसे बनेंगे जब वहां पुण्य कर्म का अवसर ही नहीं है। वहां तो जो पाप कर्म है उनके वो घटते 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 जब पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे, भोग होते होते बस मनुष्य जन्म मिल जाएगा। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि वहां पुण्य करेंगे तब आएंगे, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए वो बात रखी थी। और जो हमारी मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वो तो बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। अगर आप प्रतिशत देखो अन्य प्राणियों और जीवों उनकी तुलना में, तो हमारी मनुष्यों की संख्या वृद्धि बहुत कम है, बहुत कम प्रतिशत है। लेकिन बाकी प्राणी अधिक हैं संसार के अंदर, मनुष्य कम है और बाकी प्राणी अधिक हैं। तो इससे पता लगता है कि लगभग उतने ही प्रतिशत मनुष्य ऐसे होंगे जो कि पुण्य अधिक करते होंगे, बाकी तो सब इतर योनियों में जाने वाले हैं, अधिकांश जाने वाले हैं। मनुष्यों की संख्या और अन्य प्राणियों की संख्या का क्या अनुपात है? कितने हैं? एक आदमी के पीछे कितने जीव जंतु होंगे? सोच भी नहीं सकते। मिलियन, बिलियंस। अच्छा, कितने हो सकते हैं? तो बस ये अनुपात ध्यान रखना है। वो भी हमारे जैसी आत्मा है और इतने सारे जीव वहां चल रहे हैं, अभी भोग रहे हैं। केवल बहुत थोड़े से हैं जो मनुष्य शरीर में है, बहुत थोड़े से हैं। तो उसी हिसाब से हम करते हैं कि हमारे अंदर भी अधिकांश ऐसे होंगे जो कि हम उधर जाने वाले हैं, क्योंकि वो सदा बने रहते हैं इतने। ये संख्या, मनुष्यों की संख्या कोई ज्यादा नहीं बढ़ती है। उसकी तुलना में देखें तो प्रतिशत अनुपात जो है औसत बहुत कम सा है। भले ही हमें लगता है कि 1 अरब से अब 7 अरब या 8 अरब हो गए, तो 8 गुना बढ़ गई, 7 अरब बढ़ गए। 7 अरब उस संख्या की तुलना में देखो तो कुछ भी नहीं है, 1% से भी कम है। ठीक है। पुण्य कर्म इससे जल्दी बढ़ सकता है, और क्या साधन पुण्य कर्म का? पुण्य कर्म कब ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि पैसा क्या करें तो अधिक बढ़ सकता है। तो जहां अच्छी कमाई हो रही हो उस कंपनी फैक्ट्री में लगाने से अधिक बढ़ता है। पुण्य कब बनता है? परोपकार से बनता है। जब हमारे द्वारा उपकार अधिक हो रहा है तो पुण्य कर्म अधिक बनेगा, और जब हमारे द्वारा उपकार कम हो रहा है तो पुण्य कर्म कम बढ़ेगा। एक व्यक्ति, उसके पास खूब पानी है और हमने 1 गिलास पानी उसको दे दिया, उसके लिए कोई अधिक उपयोगी नहीं है या कुछ भी नहीं है,
और एक भूखा प्यासा है रेगिस्तान में और उसके जीवन पे आया हुआ है और उसके लिए एक गिलास पानी, एक संपन्न व्यक्ति को आपने एक लेखनी पेन दे दिया किसी बच्चे को, उसके पास बहुत है, और एक वो व्यक्ति है जिसके पास में बच्चे के पास है ही नहीं लिखने को, न बस्ता है न कॉपी पेन पे, और वो दे दिया। तो जहां हमारे कर्म का दान उतना ही दे रहे हैं, अधिक कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। जहां अधिक उपयोग होगा वहां पुण्य अधिक बनेगा। जहां आवश्यकता है वहां आप दे रहे हो सोच विचार के। इस पे नहीं होता कि मैंने किसी को भी दे दिया जी, मैंने तो 100 रुपए दे दिए और मेरे को पुण्य उतना ही बन जाएगा। नहीं, जैसे आप 100 रुपए लाख रुपए कहीं भी लगा दो, बोले मेरे को तो उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं, आपने कहां लगाया है विवेक पूर्वक। तो पहला बिंदु यह है कि जिसको आवश्यकता अधिक है, तड़प रहा है, वो उसके लिए उपयोगी अधिक हो रहा है, उतना ही पैसा, एक रोटी भी बहुत उपयोगी हो रही है उस व्यक्ति के लिए, वहां पुण्य अधिक बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस कर्म से धर्म की स्थापना स्थिति अधिक हो रही है और जिस कर्म से धर्म की स्थापना या स्थिति कम हो रही है, तो पाप पुण्य भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जिससे अधिक पुण्य हो रहा है वहां अधिक लाभ होगा, जहां कम पुण्य हो रहा है वहां अधिक, कम धर्म हो रहा है तो वहां कम पुण्य होगा। अब उसमें देखिए कि एक व्यक्ति को, थोड़ा दूसरे ढंग से मैं बोल रहा हूं आपको एक बिंदु, वो भी क्योंकि केवल आवश्यकता के आधार पर नहीं है। आवश्यकता दो व्यक्तियों को है, एक व्यक्ति है दुष्ट, वो भी तड़प रहा है, और एक व्यक्ति है धर्मात्मा, वो भी तड़प रहा है पानी से, किसको देंगे? तो तड़प तो दोनों रहे। जो मैंने पहली बात कही, उपयोगी कहां होगा? दोनों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि दोनों तड़प रहे हैं, दोनों के लिए है, और हमारे पास एक ही गिलास है या एक ही को दे सकते हैं हम। तो उसमें किसको देना होगा? जो धर्मात्मा है। क्योंकि आवश्यकता की दृष्टि से तो दोनों को बराबर है, लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद में वो क्या करने वाले हैं आगे के जीवन में, उस पर निर्भर करता है कि हमने किसी ऐसे बच्चे को सहयोग किया जो कि आगे चल करके बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश राष्ट्र के लिए रक्षा कर रहा है, तो हमारा वो सहयोग बहुत अधिक लाभदायक होगा। और एक हमने किसी को भी दे दिया और उसने कुछ खेल के कर लिया, कुछ खा पी करके समाप्त कर दिया, घूम फिर करके समाप्त कर दिया 100 रुपए, और उस दूसरे वाले ने 100 रुपए लेके कॉपी पेंसिल ली, कुछ काम किया, पढ़ा और उपयोगी कर लिया। तो जहां वो हमारा सहयोग अधिक उपयोगी होता है, जो अधिक धर्मात्मा, अधिक पुरुषार्थी हैं, उनको जब हम देते हैं तो हमारा पुण्य वहां पर अधिक बनता है। ये बात है, ये दो आधारों पे हम निर्णय करते हैं। इसलिए हमने कितना दिया या समय या धन, केवल उतने मात्र से छोटा बड़ा नहीं होता, वो भी एक आधार है, लेकिन कहां दिया, किसको दिया, इसलिए कुछ भी सहयोग, समय, धन और कुछ भी सोच विचार के करना चाहिए। जैसे आप पैसा बहुत सोच समझ के लगाते हैं, हर जगह कहीं भी नहीं लगा देते, 10 बात सोचते हैं कहां अधिक रिटर्न होगा, बस ऐसे, तो ये अधिकता होती है। और नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम दक्षा है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न थोड़ा वर्तमान परिस्थिति जो अपने कश्मीर में बनी उसके हिसाब से है। हम समझते आए हैं, इस संस्थान से जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 दुख जीवन में होते हैं। और अभी जो कश्मीर में लोगों के साथ घटना घटी, तो एक बेस से हम समझते हैं वो आदि भौतिक है कि दूसरों के द्वारा हमको दंड मिला है, और है? दुख मिला है। हाँ, दुख मिला है। हाँ, सही बात है। हाँ, हमको दुख मिला, तो वो एक मोटा मोटा समझे तो आदि भौतिक है। वहाँ कर्म का जो समझे तो वो हितकारिक कर्म होता है, अनुमोदित होता है, वो क्या हम समझ पाए? देखिए, जिन्होंने गलत कार्य किया उनको दंड मिलेगा, और जिनको दुख हो गया वो उनके भाग्य का लेखा नहीं था कि उनकी मृत्यु लिखी थी, ऐसा नहीं समझना है। दूसरों ने अत्याचार करके और उनको मार दिया, उनको पकड़ना चाहिए, दंड देना चाहिए, और इनके लिए या इनके परिवार के लिए जो होता है वो करना चाहिए। ठीक है, उनके प्रति हमारे को भावना रखनी चाहिए। तो कर्म तो किया कुछ व्यक्तियों ने, ठीक है, जितने भी थे 4, 5, 6, लेकिन उनका समर्थन करने वाले पृष्ठभूमि में उनको भी तो सरकार पकड़ रही है ना, वो सब भी उसमें सहभागी हैं।
तो एक तो होता है कृत, स्वयं करना, और एक होता है कारित, करवाना। और करवाया किसने, वो कहते हैं ना उसके आका कौन है, पीछे बैठा हुआ कौन है, वो। तो जितने भी सहयोगी बने उनको भी पाप लगेगा, जिसका जितना जितना उसमें सहयोग है। और फिर है उसका अनुमोदन करने वाले, अनुमोदन करते हैं समर्थन करने वाले, जो भी समर्थन कर रहे हैं गलत कार्य का, उससे भी पाप बनता है, उससे भी पाप बनेगा। तो ये तो उधर पाप के उसमें हुआ। और अगर इसका न्याय हो रहा है तो जो न्याय कर रहे हैं उनको पुण्य मिलेगा, जो उस न्याय की प्रक्रिया में सहयोग दे रहे हैं उनको भी पुण्य मिलेगा, और जो उसका अनुमोदन कर रहे हैं उनको भी पुण्य मिलेगा। और वो जो जीवात्मा चली गई उसका कोई कर्म का हिसाब होगा? हाँ, उनका पिछले किसी कर्म के कारण ये मृत्यु हुई वो तो छोड़ दीजिए, उनके कारण तो जीवन चलता अभी उनका। और अब जो उनका ये शरीर छूट गया है तो ईश्वर की व्यवस्था से वहां पर क्षतिपूर्ति होगी, जो हानि हो गई है, क्षति हो गई है, उसकी पूर्ति होगी, अगले जन्म में होगी। इसलिए वो कोई चिंता की बात नहीं है उनके लिए। हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है तो दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो हमारे पास में है, हमें ही मिलने और परमात्मा के ज्ञान में, हमारे कर्म कहीं भी नहीं जाएंगे, इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए। उनको कोई हानि नहीं हुई है, लगता है कि हानि हो गई, कष्ट हुआ, तो वो तो कष्ट की भी भरपाई होगी, और जो पुण्य छूट गए वो सब मिल जाने वाला है, अच्छे से मिलेगा, कोई उसके लिए दुखी होने की बात नहीं है। मारो प्रश्न ये है कि अमुक लाख वर्ष पहला पृथ्वी पर मनुष्य नहोतो बायोलॉजिकली, तो अत्यारे अमुक लाख वर्ष पहला मनुष्य पृथ्वी पर हतो ज नहीं, अने तो पृथ्वी पर प्राणीओना जुदा जुदा प्रकारो हता, तो एमांथी पुण्यने कारणे प्राणीमांथी मनुष्यनुं सर्जन थयुं छे के उत्क्रांतिने कारणे मनुष्यनुं सर्जन थयुं छे? ठीक है, ये सीधा कर्मफल से संबंधित प्रश्न तो नहीं है, सृष्टि से संबंधित है। मैं संक्षेप से जो उत्तर देता हूँ, जो वैदिक दृष्टि है, तो हम तो उस विकासवाद को या तो प्राणियों से ही बढ़ के और फिर बंदर से मनुष्य बन गए वो स्वीकार नहीं करते। महर्षि दयानंद ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मनुष्य शरीर सीधे मनुष्य के रूप में आता है, वो परमात्मा की व्यवस्था से सृष्टि के प्रारंभ में जब सब बन जाते हैं, मनुष्य सबसे अंत में आता है, और उसका पृथ्वी में माता गर्भ के रूप में पृथ्वी में वहां जन्म होता है। जैसे अभी माँ के गर्भ में रहते हैं, वहीं पोषण प्राप्त करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तब वहां से निकलते हैं और फिर अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। वो जो पहली सृष्टि है वो बिना माता पिता के होती है, सीधे शरीर के निर्माण होता है, और परमात्मा समर्थ है बनाने में। प्रकृति के पदार्थ ही हैं, तो माँ के पेट में बने चाहे वहां बने, ईश्वर कर सकता है वो व्यवस्था। और उसके बाद में जो सृष्टि है वो जैसे अभी चल रही है वैसे चलती है। तो मनुष्य ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा स्वीकार करते हैं, अन्य प्राणियों से मनुष्य नहीं बने ऐसा स्वीकार करते हैं। जी मारो प्रश्न ये है, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो जे मनुष्य जीवात्मा जे जाए छे शरीर छोड़ीने, तो ये कई जगह जाए छे, प्रत्यक्ष प्रमाण आपशो आप? इनका प्रश्न ही तो ये है कि मनुष्य आत्मा कहीं जाती है तो उसके लिए कौन सा प्रमाण है आगे जो जन्म है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द प्रमाण। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ नहीं है। पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं मिलती हैं, कुछ संयोग मिल जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, वो प्रमाणित हो जाता है कि भाई पुनर्जन्म होता है। लेकिन कौन आत्मा कहाँ गया है ये आवश्यक नहीं, ये हम नहीं बता सकते। अब भले ही हम जिनका भी देहांत होता है उनके आगे स्वर्गीय लगा दें, ये आवश्यक नहीं है कि वो स्वर्ग में गए या कहाँ गए, मनुष्य बने हैं या क्या गए। हमारी कामना है वो हमने लिख दिया है, अच्छे व्यक्तियों के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। ये तो परमात्मा की ही न्याय व्यवस्था से होगा। वो मनुष्य बने हैं, वो इस धरती पे हैं या दूसरी धरती पे हैं कहीं पर, कुछ हमें नहीं पता लगेगा, हमें कुछ नहीं पता लगेगा। हम केवल इतना कह सकते हैं अच्छे कर्मों के अनुसार से अच्छा मिलेगा, बुरे से बुरा मिलेगा। बाकी हम जान नहीं सकते और न जानने की हमारे को आवश्यकता है। अगर हम जान भी दें, अभी हम इतने बैठे हम ये खोज में लग जाएं कि पिछला जन्म, आगे का तो छोड़ो पीछे का सोचने लग जाएं, पीछे कहाँ थे हम, क्या थे, कैसे थे, हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। हम एक सामान्य चीजें जान लेते हैं, बस हमें अच्छा काम करना, तो हमें पता नहीं लग सकता। शब्द प्रमाण से बस इतना पता लगेगा कि हाँ पुनर्जन्म होता है और आगे फिर जन्म होता है, शब्द प्रमाण से होगा। और कुछ हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे को नहीं हो पाता है।
स्वामी जी, मेरा नाम कोरूभाई चावड़ा है। मेरा प्रश्न है कि राम और कृष्ण ईश्वर के अंश हो सकते हैं कि नहीं? जी, देखिए, ईश्वर की जो बात है, ईश्वर तो सर्वव्यापक होते हैं और वो कभी शरीर में नहीं आते, बंधन में नहीं आते। ठीक है, उस रूप में श्री राम या श्री कृष्ण या और भी कोई महापुरुष जो भी हैं, जो जो शरीर में आते हैं वो आत्मा होते हैं, वो हमारे लेकिन बहुत श्रेष्ठ होते हैं, महापुरुष होते हैं, योगी होते हैं, जिन्होंने अपने को बहुत पवित्र किया होता है। ऐसी बहुत पवित्र और शुद्ध आत्माएं होती हैं। वो पिछले जन्मों के अपने पुरुषार्थ तपस्या से बहुत ऊंची स्थिति में उन्होंने प्राप्त किया होता है। तो वो परमात्मा के अंश इस रूप में नहीं होते। परमात्मा का कोई टुकड़ा और अंश हो भी नहीं सकता है, वो तो सर्वव्यापक है, उसका कोई टुकड़ा या अंश नहीं हो सकता है। और वो परमात्मा शरीर को भी धारण नहीं करता है, वो अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है। तो शास्त्रों से है कि वो शरीर रहित है, अकायम कहा गया है। अब जब हम कहते हैं कि इसमें परमात्मा का अंश है, ये जो हम लोग कह देते हैं, उसको अगर हमें थोड़ा दूसरी रीति से समझें, जैसे कि हम बच्चे के लिए कहें कि इसमें पिता का अंश है, इसमें माता का अंश है, तो कुछ तो शरीर की दृष्टि से हो गया, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से कहते हैं ना कि माता पिता में जो संस्कार थे, स्वभाव था, बोले ये अपने पिता के ऊपर गया है। तो माता पिता के जो गुण बच्चों में आए, सीधे सीधे नहीं आए, लेकिन कि उनको देख करके इसने ये गुण विकसित किए, तो ये बहुत मेहनती है, बोले ये इनके पिता से का अंश है इसमें। तो हम जब दूसरों के गुणों को सीखते हैं और अपने में अपनाते हैं, बोले ये अंश इनमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा में अनंत गुण हैं। तो जो आत्मा परमात्मा के उन गुणों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें परमात्मा का ये अंश आया है, इस रूप में देवता का ये अंश इसके अंदर आया है। ऐसे तो महापुरुषों में बहुत गुण होते हैं, परमात्मा के अनुसार वो अपने गुणों को विकसित करते हैं। तो गुणों का आना इस रूप में हम कह सकते हैं, वैसे अंश नहीं होता है। હવે આપણે આજનો આ જે સત્સંગ છે એને પૂર્ણતા તરફ લઈ જઈએ। પહેલા તો પૂજ્ય આચાર્ય મુનિ સત્યજીતજીનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી ધન્યવાદ। આપણે બધા કાર્યો કરીને ધન્યવાદ કરીએ। મુનિ ઋતુમાજી એમની સાથે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હૃદયથી। આજે આપણા વચ્ચે સ્વામીજી આવ્યા છે, એમનો પણ આપણે હૃદયથી ધન્યવાદ કરીએ। અને આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં બધા આવ્યા, આપનો પણ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અહીંયાથી આપણે હવે શાંતિ પાઠ કરશું। શાંતિ પાઠ કરી અને પછી પ્રસાદ રેડી છે। પ્રસાદ લીધા વગર અહીંયાથી કોઈ ઊભા નહીં થઈએ। પહેલા શાંતિ પાઠ કરીએ। शांति पाठ। शांतिरंतरिक्षं शांति प्रीते शांतिराप शांति सदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। नमः नमस्ते। हाथ जोड़े आप एक बीजा ने बताया नमस्ते कर लेशो। नमस्ते नमस्ते।